प्रथम स्कंद की ओर, जो एक पूर्ण रूप से 12 स्कंद का बड़ा ही सुंदर, जिसे कह सकते हैं ऐसे 12 स्कंद का समावेश जो हमें कल्याणार्थ करे, उसके प्रथम स्कंद में आइए हम प्रवेश करते हैं। देखिए, गौर करने की बात यह आती है कि जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या जिस विषय की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जिस प्रकार अभी मैं मान लीजिए गणेश जी का कोई भी गणेश हेतु परमात्मा गणेश जी के लिए सुमिरनार्थ उनका सुमिरण कर रहा हूं, तो जो गणेश जी की आराधना का मंत्र होगा, श्रोतत्व होगा, जो हम सुनेंगे, उसमें व्याख्या केवल गणेश जी की ही की जाएगी, उसमें जो बढ़ाई की जाएगी वह केवल गणेश जी की होगी। वह बतलाएगा कि गणेश ही सब कुछ है, सब कुछ जो है वह केवल गणेश है। अहम तत्त्वमसि, अहम केवलम कर्तासि, अहम केवलम धर्तासि, कि जो कुछ है वो मैं ही हूं। गणानां त्वं गणपतिं तुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिं तुम हवामहे, कि गणेश अथर्वशीष पढ़ेंगे या गणेश जी की वंदना जानेंगे तो वह बतलाएगा कि गणेश सब कुछ मैं हूं। मुदा करात तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधराव तत्सकम, कि सब कुछ मैं ही हूं। नितांत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मज मचिंत रूप मंतहीन मंतराय कंतन हदंतरे वसंतमेव योगिनाम तमेक दंतमेव तम विचिंतयामि संततम। महागणेश वंचन, की गणेश ही सब कुछ है, इसके अलावा आप देखोगे तो और कुछ नहीं दिखाई देगा। गणेश अपने बारे में बतलाएंगे या उनके द्वारा में जो रचनाएं की गई है वो बतलाएंगे कि गणेश ही श्रेष्ठ है। अभयम वर्दम हस्ते बिभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम सुरपकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुम लिप्तांगम रक्त पुष्पे सुभूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमुचितम आविर्भूतम च शिष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति नित्यम, कि भाई मेरा जो नित्य अर्चना करता है उसको मैं सब कुछ प्रदान करता हूं। गणेश का अध्ययन करेंगे तो गणेश जी कहेंगे मैं सब कुछ। जब भोलेनाथ का सुमिरन करेंगे, उनका कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सब कुछ शिव है। ओम यो वह रुद्रस्तनम तम देवम रुद्र रुद्र देवादिदेव महादेव पूज्यंती देव देव सुमिरणम एव, कि सब कुछ जो तुम देख रहे हो कर रहे हो वो मैं हूं। ओम यो वह रुद्रश्च स्कंद तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्म तस्मै वे नमो नमः, कि ब्रह्मा भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, स्कंद भी मैं हूं, ब्रह्मांड में ही मैं हूं, और जो तुम्हें चलाता है वो भी मैं हूं। किसी देवीय स्त्रोत अर्थात देवीय स्त्रोत का आप जाप करेंगे तो उसमें देवी के बारे में वर्णन आएगा कि तुम सब कुछ हो पर तुम मेरे बिना कहां से आए। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुम शायकम हस्ताब्जे धनंतिम धनांतवली स्थिताम सुतुल्याम प्रभाम गौरी हृदय समुद्रवात्री जगताम आधार भूताम महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजे संभादि देत्यादि, कि सब कुछ मैं ही हूं। सूर्य का स्तवन करेंगे, विष्णु का स्तवन करेंगे तो वो कहेंगे सब कुछ हम है। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनी नमः केशवानंत वासुदेवाय नमः नमः। और सूर्य कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें इतना तेज प्रदान कर दूंगा कि जिस प्रकार राम को भी, जब राम अपने मन से हताश हो गए, उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भी मेरा ही स्तोत्र का अध्ययन किया और वह मन पर विजय प्राप्त कर सके, उनको मन से शक्ति मिली। ततो युद्ध परिशांतरे समरे चिंतिता स्थितम रावणम जाग्रतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम तेव देश समागम्य दृष्टुम अभ्यागतो रणम, कि जब राम भी हार चुके थे तो उसने मेरी आराधना की और उसको विजय श्री प्राप्त। राम को भी विजय मिली मेरी आराधना के पश्चात। यानी जिसका हम अध्ययन करेंगे वह देवता बतलाएगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। परंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं कही गई। कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि ये देवता श्रेष्ठ है, ये देवता ऐसे है, ये देवता ऐसे, किसी की वंदना नहीं है। इसमें केवल मात्र वंदना की गई है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरतश्चार्ति स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादि कवै मुहान्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथां ते सर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन तेजसा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। सत्यम परमम धीमहि। प्रथम स्कंद में भी जिसकी वंदना की गई किसी और की नहीं, केवल सत्य की। कि तुम हो सके किसी देवता को पूजते होगे, किसी देवी को पूजते होगे, पर तुम्हारे उस देवी देवता के लिए आराधना तब तक सार्थक नहीं है जब तक तुमने सत्य को नहीं अपनाया। जब तक जीवन में सत्य को जगह नहीं दे दोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सत्य को अपनाओ। सत्य क्या है, क्यों है, इससे क्या मिलता है? मनुष्य के मन में यह व्यथा होती है कि जो सत्य बोलता है उसके जीवन में दुख आते हैं, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? तो जो सत्य की राह पर चलेगा उसे कठिनाई आएगी, क्योंकि यह अच्छा मार्ग है। और एक बात मैंने स्वयं ने देखी है कि आप बुरा काम करोगे कोई नहीं बोलेगा कि भाई बुरा काम है देख ले, पर जब अच्छा काम करने जाओगे 100 बीच में आएंगे। 100 लोग अच्छे काम में बाधा बनकर आपके आगे, इसने कैसे कर लिया, हमने क्यों नहीं सोचा, हमारे मन में ये इच्छा क्यों जागृत नहीं हुई, अरे ये काम हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यानी आपसे द्वेष है। और जब उनके मन में वह आपसे द्वेष पालते हैं तो इसमें आपकी बढ़ोतरी होती है। आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, वो द्वेष पाल रहे हैं, उनका खून कम हो रहा है और आपकी निरंतर पदोन्नति हो रही है। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो जीवन में मित्र बनाओ मत बनाओ, शत्रु अवश्य बनाओ, क्योंकि एक शत्रु ही ऐसा होगा जो आपकी गलतियां निकालेगा। और आपकी वह इतनी गलतियां निकालेगा, हर बार आपको बताएगा तू ये नहीं कर पाया, ये तुझ में गलती थी। और मित्र जो होगा वो आपकी हर बात में हाँ भरेगा। तो ध्यान रखिए, जिस कटोरी में चमचा होता है वो चमचे का काम है उस कटोरी को खाली करना। जीवन में चमचे पाल लिए तो वो आपको खाली करके ही छोड़ेंगे। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो चमचा मत पालो, जीवन में कभी भी चमचा मत पालिए, चमचा आपका विनाश करता है। शत्रु बनाओ, वो आपको जीवन में ये नहीं कहता कि सामने से न्योता देकर शत्रु बनाओ, पर जो आपकी बुराई कर रहे हैं उसको अपना मित्र मानो। वो आपको एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचा देंगे आप स्वयं नहीं सोच सकते कि मैं इतना बड़ा बन सकता हूं। वो आपकी पद उन्नति कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शत्रुओं से हमेशा प्रेम कीजिए, वह आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही जीवन में जब तक सत्य की राह पर चलोगे कष्ट आएगा, पर जिस दिवस सत्य को पूर्ण रूप से पकड़ लिया वो आपकी हर पूजा को भी सार्थक कर देगी। फिर आपकी हर पूजा सार्थक है जब जीवन में सत्य चला आएगा। तो सत्य को अपनाओ। प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण के साथ में श्रीमद् भागवत जी के बड़ी सुंदर सत्य की वंदना की गई। सत्यम परमम धीमहि, कि सब कुछ सत्य है। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरतश्चार्ति स्वभिज्ञ, कि वह स्वभिज्ञ है, स्वराट है, विराट है, जिसके रूप का कोई बखान नहीं कर सकता। कह सकता है 1000 हाथ है, सहस्त्र मुख है, इतने पैर, इतने, पर बखान नहीं कर सकता है, पर है क्या वो कभी नहीं बता सकता। जीवन में उसको मानना जरूरी होगा, और जब मान जाओगे तो उसको जानने में समय नहीं लगेगा, परंतु जानना उसकी सर्वप्रथम क्रम है कि वह है क्या। तो वह सविज्ञ है, स्वराट है, विराट है। और उसने क्या किया? तेजो वारि मृधा, कि उसने सर्वप्रथम कार्य किया कि ब्रह्मा के हृदय में इस दिव्य ग्रंथ का प्रादुर्भाव कर दिया। 4 श्लोक में जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है वो ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी को कहा यह ज्ञान है, इसको आगे से आगे बखान करो। ब्रह्मा जी को वह ज्ञान दे दिया।
और ब्रह्मा जी ने फिर निरंतर उसका आगे से आगे बखान किया। तो ब्रह्मा के हृदय में इस दिव्य ग्रंथ को उसने स्वयं प्रदान किया। और ऐसा ग्रंथ जिसकी शुरुआत होती है सत्यम परमम धीमहि। और जब आप इस ग्रंथ में आगे की ओर बढ़ेंगे, मध्य में पहुंचेंगे कृष्ण जन्म के समय, तो उस समय भी देवता लोग कृष्ण को समझाएंगे कि सत्यम व्रतम, सत्य पर भगवान आप अड़ीक रहिएगा। कहीं ये मत सोच लेना कि कंस मेरा मामा है, आप भी सत्य पर रहिएगा कृष्ण। तो जिसका मध्य भी सत्य है और अंत में भी कस्मे यह न सत्यम परमम धीमहि, अंत में भी इसमें सत्य है। तो जो त्रिकाल बाधित सत्य है वो केवल मेरा परमात्मा है। तो प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। वह त्रिकाल बाधित सत्य है। और कल ही आपको बतलाया था कि जो सत्य है, जो प्रकाशमान है और जो आनंद का रूप है, वह स्वयं सच्चिदानंद है। और ऐसे सच्चिदानंद कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम मंगल में श्रीमद् भागवत, जिसकी शुरुआत सत्य से होती है। और है क्या? तो कहा गया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, कि निगम रूपी, निगम है वेद, और वेदों का, कल्प वृक्ष रूपी वेदों का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। और इस ग्रंथ में फल सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और मनुष्य हो सके कई बार अपना फल खाए भी नहीं, विचार हो खट्टा होगा यह, मीठा होगा यह, खराब निकल गया तो, परंतु सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, परंतु जिस फल के मुख स्वयं सुख लगा दे वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। और यह स्वयं सुखदेव जी के मुख से निश्रित ग्रंथ है। सुखदेव जी ने अपने मुख से इसे प्रवाहित किया है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव के मुख से निकला हुआ यह ग्रंथ है। और क्या है? अब फल को खाएंगे तो फल में तो गुठली भी होती है, फल में छिलका भी होता है, परंतु सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसे खाना नहीं है, ना इसमें छिलका ना इसमें गुठली, अमृत द्रव्य, केवल द्रव्य समान द्रव्य है। और द्रव्य भी कैसा? अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत समान द्रव्य है इसमें। तो इसलिए पीबतम भागवतम रसमालयम, तो करना कुछ नहीं है, केवल बैठना है और आनंद से पीबतम भागवतम रसमालयम, इस रस को निरंतर पीना है। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। पीबतम भागवतम रसमालयम, मुंह रख। अब कहेंगे भाई कितनी बार पी? अभी 10 दिन पहले हमने वहां इसका श्रवण किया, 15 दिन पहले टीवी में कर रहे थे, 20 दिन पहले ऐसे किया, 2 महीने पहले वहां पर किया। तो कितनी बार सुने, कितनी बार इस भागवत रस को, ग्रंथ को हम सुने, जीवन में अपनाएं। तो जब बात भागवत की आती है तो बोलता है कितनी बार सुने, और जब बात जीवन में पैसे की आती है तो आते हैं और कमाएं, और कमाएं, क्योंकि वह जरूरी है, यह जरूरी थोड़ी है। पर यह उसकी सबसे कुक्रमित सोच है। कैसे? कि पैसे गिनने बैठा दो, भूल से भी उसको आंख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, और कोई बोलेगा तो कहेगा चुप रहो। पर अगर किसी ग्रंथ को सुनने बैठ जाए, कोई अच्छे काम में लग जाए, सुमिरन में लग जाए, तो उसे नींद आने लगती है। यानी कलयुग अपना प्रभाव उस पर जमा रहा है। तो इस मार्ग से बचने के लिए जो सुख के मुख से निश्रित ग्रंथ है, इसको मुंह रखो, बार बार पियो, रसिका भुवि भाव का, बार बार जीवन में अपनाओ। और जब बार बार इसे पीने की चाह रखोगे तो जीव भी आपकी उसी प्रकार से इसकी ओर निरंतर बढ़ने लग जाएगी, और केवल फिर इसी नाम को वह याद रखेगी। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। ऐसे दिव्य ग्रंथ का रसास्वादन करने के लिए 88,000 ऋषिगण एक स्थान पर, जिसका नाम है निमिषारण्य, बड़े आराम से बैठे हैं और बड़े प्रेम के साथ इसका रसास्वादन कर रहे हैं। और रसास्वादन करते करते उनके मन में कुछ प्रश्न जागृत होते हैं। तो सूत जी महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु देखिए, आप ज्ञानी हैं, इसलिए आपसे हमारी यह इच्छा होती है कि हम कुछ जानें।
और कुछ जानने की आपसे हम इच्छा रखते हैं कि आप हमें कुछ बतलाएंगे तो हो सके हमारा कल्याण हो। तो हम सभी ने मिलकर आपसे 6 प्रश्न पूछने की इच्छा रखी है। तो उनमें से एक ऋषि खड़े होकर वह 6 प्रश्न सूत जी महाराज से पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? किम श्रेयम, आखिर उसके लिए कौन सा श्रेष्ठ धर्म है? वह क्या करे? सुबह उठकर शहर के सारे मंदिरों में भ्रमण करना धर्म है, अपनी लाखों की संपत्ति को दान कर देना धर्म है, अच्छा कमाना धर्म है, घर वालों को पैसे देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? ये हमारा आपसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि एक मंदिर में जाते हैं तो बात बड़ी ही ऐसी लगती है कि जो शिव का भक्त होगा वो कहेगा मेरे शिव जी श्रेष्ठ, जो राम का भक्त होगा वो कहेगा मेरे राम जी श्रेष्ठ। तो ऐसे तो पृथ्वी में अनेक और भी देवता होंगे, तो सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। आखिर श्रेष्ठ देवता है कौन? कौन से देवता श्रेष्ठ है? आप कृपा करके हमें ये बतलाइए, श्रेष्ठ है कौन? और श्रेष्ठ की परिभाषा भी किसे दी गई है? श्रेष्ठम परिवार्ते तिष्या सिद्ध्यर्थे मुपच्यते, कि श्रेष्ठ होने की परिभाषा को क्या कह के व्यक्त किया गया है? आप हमें कृपा करके ये भी बतलाइए। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मे हैं। तो जिसका जन्म नहीं होता वह दशरथ के यहां राम कैसे बने और वसुदेव के यहां कृष्ण कैसे बने? यह आप हमें बतलाइए। चौथा प्रश्न है कि कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 11, कोई कहते हैं 15, कोई कहता है 24 और कोई तो कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? आप हमें ये भी बतलाइए। और 5वां प्रश्न आपसे हमारा यह है कि देखिए, एक व्यक्ति वो हो जो छोटी सी बात को बड़ी कर करके, और एक वह व्यक्ति जो बड़ी ही बात को एकदम छोटे में जल्द से जल्द समझा भी देवे और उस बात का अर्थ भी बतला देवे। क्योंकि आने वाले समय में संसार में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो भजन कर पाए, तो उनको कौन सा ग्रंथ है जो कम से कम समय में मुक्ति प्रदान करेगा? और 6ठा प्रश्न हमारा यह है कि हमने सुना है भगवान देवताओं से कहते हैं कि मैं इस सृष्टि के उद्धार हेतु और इसका लय करने हेतु आता हूं, और दूसरी ओर स्वयं कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, धर्म की संस्थापना हेतु, स्थापना नहीं संस्थापन, जो बिगड़ चुका है उसको पुनः बचाने के लिए, पुनः बनाने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। तो जब भगवान ने अवतार भी लिया और जब भगवान द्वारका गमन करने लगे, अपने स्वधाम जामने लगे, तो धर्म कहां गया? धर्म ने किसकी शरण लिया? आप कृपा करके हमें यह बतलाइए। सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्न सुनकर बड़े गदगद हुए और कहा, ऋषियों, आप सभी के प्रश्नों का मुझे बड़ा यह आनंद है कि आपने इतने सुंदर प्रश्न मुझसे पूछे हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं सुखदेव भगवान को प्रणाम करना चाहूंगा, जो इन समस्त प्रश्नों के उत्तर एक ही माध्यम से देते हैं और जिन्हीं के कारण ऐसे सुंदर ग्रंथ का आगे से आगे बखान हुआ है। ऐसे सुखदेव भगवान को मिलकर हम सभी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में सुख क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो खेलते खेलते राधा जी ने कहा कि अरे सुख, तुम ऐसा करो
तुम मृत्यु लोक पर जाओ और मृत्यु लोक पर जाकर कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा नहीं माता, मैं तो नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कि अगर मैं मृत्यु लोक पर जाता हूं तो मुझे कृष्ण की माया, विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, और अगर विष्णु की माया ने मुझे जकड़ लिया तो मैं आपकी गोद में बैठकर ये जो भजन कर पा रहा हूं माता, फिर ये भी नहीं कर पाऊंगा। ये भजन कैसे करूंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो श्री राधा रानी जी कहते हैं, अरे सुख, तुम एक बार जाओ तो सही। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रादुर्भाव नहीं होगा, किसी भी रूप से माया तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमाएगी। माता से आज्ञा लेकर सुख वहां से उड़ता हुआ गोलोक धाम से नीचे कैलाश पर आकर एक वृक्ष के ऊपर सुख और सुकनी के अंडे के अंदर प्रादुर्भूत होता है। इधर नारद जी विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ, कृष्ण के नाम का अभी तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और जब तक भगवान के नाम का प्रचार प्रसार नहीं होगा आगे लीला और कैसे बढ़ेगी। तो कोई ऐसा भी चाहिए जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करे। तो यह बात सोचकर यह बात सुख अपने मन में विचार करता है। तो इधर उस सुख ने उस अंडे में प्रादुर्भूत हुआ है और इधर नारद जी भी इस बात को विचार कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो कहा क्या करूं क्या करूं। हाँ, मैंने तो एक बार विष्णु लक्ष्मी के बीच में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा उनकी पत्नी के बीच में भी झगड़ा, अरे विष्णु और उनकी पत्नी के बीच में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी लीला करूं कि जिससे मेरे भगवान की लीला का बखान करने वाला भी आए। यह सोचकर नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए सीधे कैलाश। अब कैलाश पहुंचकर सीधे ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर जाकर कहा नारायण नारायण। माता बाहर निकल कर आई पार्वती। कहा रे नारद, आज इतने समय बाद कहां रहते हो, दिखाई नहीं देते। नारद ने कहा माता आप क्या कहें, छोड़िए ना। कहा रे नहीं नारद, बताओ तो सही क्या बात है। कहा माता देखिए हमने सब जगह आना जाना छोड़ दिया है। कहा क्यों नारद, ऐसा क्या हुआ। कहा माता देखो लोग अब प्रीत नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, और प्रेम करते भी हैं तो झूठा दिखावा, केवल दिखावे हेतु प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं रहा। तो माता फिर कहीं क्या आना और क्या जाना, इसलिए माता सब जगह आना जाना छोड़ दिया है। कहा देखो नारद, तुम जब तक प्रेम की बात करते हो तो मेरे तो भोलेनाथ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। मुझे आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मुझे लगे कि उनका मेरे प्रति प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम करते हैं। कहा सच्ची मैया कि हाँ, गुरु के मंत्र के बारे में यह बात कही जाती है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नते, कि किसी को मत बताओ, गोपनीय रखो जितना हो सके। पर उन्होंने तो वो भी आकर मुझे बता दिया कि हे पार्वती, आज गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया। रोज जिस भजन में आप जिस स्मृति का दर्शन करते हो वो किसी को मत बताओ, पर वो रोज बतलाते हैं आज शिव के स्वरूप में मैंने राम को देखा, आज कृष्ण को देखा है, इसलिए वो तो मुझसे प्रेम करते हैं। तो कहा आपसे प्रेम करते हैं तो आपको हर बात बताते भी होंगे। कहा हाँ नारद, हर बात बतलाते हैं। तो कहा फिर तो आपको ये भी बतलाया होगा कि शिव ने जो अपने गले में मुंड माला को धारण करके रखा है उसमें मुंड किसके है। कहा रे नारद, आज तक तो उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो नारद ने कहा माता फिर कहाँ रहा प्रेम, अच्छा तो मैं चलता हूं, नारायण नारायण। नारायण नारायण कहते नारद जी वहां से चल निकलते हैं। अब इधर चिंगारी लग चुकी है। पुराने समय में घर में एक अलग से कक्ष बनाया जाता था जिसे कहते थे कोप भवन। जब स्त्री राजा की इतनी रानियां होती थी, उनमें कौन सी रूठ जाए तो राजा को क्या पता चले, तो वह जो रानी राजा से नाराज है वो जाकर उस कोप भवन में बैठ जाती थी।
तो आज माता भी जाकर कोप भवन में बैठ गई। नारद जी ने नीचे जब पर्वत कैलाश से नीचे की ओर जा रहे थे तो शिव जी दिखाई दिए। कहा नारायण नारायण, बाबा आपका मैया इंतजार कर रही है। कहा नारद तुम आए हो, इंतजार तो करेगी ही। ऊपर भगवान भोलेनाथ पहुंचे, इधर और चारों ओर देखा, पर कहीं पर भी पार्वतियों ने दिखाई नहीं दी। आवाज लगाई, नहीं, फिर भी इधर उधर सब जगह देखा, नहीं दिखाई दी। पर जब कोप भवन में गए, कोप भवन में अपना सारा श्रृंगार छोड़कर साधारण वस्त्र पहने मैया बैठी थी। तो कहा क्या हुआ, तुम यहां पर किस लिए, तुम यहां पर क्यों आ गई? तो कहा रहने दीजिए, आप बात मत कीजिए, आप मुझसे बात मत करो। भोलेनाथ ने कहा रे क्या हुआ बताओ सही, बात क्यों नहीं करूं, कोई कारण तो होगा। कहा आप तो बाहर से काले हैं सो है, अंदर से भी काले। शिव ने कहा देखो तुम गलत बात मत करो, अंदर से काले होने का मतलब मैंने तुमसे छल किया, कपट किया, झूठ बोला, बताओ क्या बोला। कहा आप रहने दीजिए। शिव ने कहा देवी इतना प्रेम करता हूं फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। कहा अगर इतना ही प्रेम करते हो तो आपने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आपने ये जो गले में मुंड माला पहनी है इसमें ये मुंड किसके हैं। शिव ने कहा देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही तो है। कहा मतलब कि ऐसे तो तुम जगदम्बा पराम्बा हो, पर जब जब तुम अपनी ही शरीर में देह में ही लीला में परिवर्तन लाती हो तब तब तुम्हारे मुंड को मैं इस धागे में पिरो लेता हूं। तो कहा तब तो आप और भी काले हो। कहा मतलब कि केवल मैं ही मैं मरूं, आप क्यों नहीं मरते? ऐसा आपने क्या अमृत पी लिया? भगवान भोलेनाथ के नेत्र सजल हो उठे और कहा देवी मैंने अपने जीवन में भागवत रस का रसास्वादन किया है, और जो इस रस का रसास्वादन कर लेता है, इस रस का जो रसास्वादन कर लेता है उसको फिर मरना नहीं पड़ता, वो अमर हो जाता है। जब देवता आए और विनती की है एवं विनिमये जाते सुधा राज्य प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम, सुखदेव जी ने उन्हें भी मना कर दिया कि ये अमृत नहीं चाहिए, मैं इसे भागवत रस पिलाऊं। तो पार्वती ने हट किया। शिव पार्वती को लेकर भागवत जी का बखान करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे जिसके ऊपर वह सुख बैठा है वहीं पर लेकर गए और वहां ले जाकर कहा देखो देवी भागवत में 3 बातों का ध्यान रखो। एक तो बीच में कभी भी कोई अलग बात मत करो, भागवत के संबंधित ही बात करो। दूसरी, कभी भी जब भागवत सुनो तो दूसरे विचार मन में मत लाओ और इस हेतु सामने बैठकर इसका श्रवण करो। और तीसरी बात देवी मैं तो आंख बंद करके भागवत कहूंगा, तो मुझे क्या पता कि तुम सुन रही हो या नहीं, इसलिए तुम ओम का उच्चारण करना। हम कहते हैं हाँ और उस शब्द का उच्चारण होता है ओम। तो कहा ठीक है मैं ओम का उच्चारण करूंगी। यह बात कहकर भगवान भोलेनाथ हमारी मैया पार्वती को बड़े ही प्रेम से भागवत जी का रसास्वादन कराने हेतु बैठे हैं और रसास्वादन करा रहे थे। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी कि वहीं पर वो सुख का जो अंडा था वह साबुत हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और उन तेज हवाओं से उसके माता पिता सुख सुकनी उसे छोड़कर चले गए और वो अंडा साबुत हो गया और उसमें से हमारे भगवान सुखदेव ने जन्म लिया है। बोलिए सुखदेव भगवान की।